अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी और टके सिर खाजा। बाइडेन ने अब इतना बड़ा झोल खड़ा कर दिया है कि अमेरिकी जनता अब उतरी बाइडेन के खिलाफ। तो वहीं अफगानिस्तान में अब पूरा खेल ही बदल गया है, लड़ाई ही बदल गई है। तालिबान और बाइडेन ने अब नई चीज कर दी है। तो वहीं अमेरिका के सामने पाकिस्तान ने शर्त रख दिया है। भारत के लिए ये बहुत ही खास मोमेंट बन गया है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये कपड़ों से ढके हुए हथियार हैं और ये वो एडवांस राइफल्स और वैसे हथियार हैं जो पाकिस्तान सपने में भी नहीं खरीद सकता था। ये सारा कुछ अब धीरे धीरे पहुंच रहा है कहां? तो पाकिस्तान पहुंच रहा है। ऊपर से अब ये भी खबर आ रही है कि अब नागरिकों के अलावे बड़ी संख्या में सैनिकों की वापसी होगी, जिसके बाद डर ये लग रहा है कि बाइडेन के छोड़े गए मिसाइल से और मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके कहीं बाइडेन के ही सैन्य विमानों को निशाना न बनाया जाए और बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों को ऊपर पहुंचाया जाए। और इसके अलावे इस इलाके में जो बड़ा बवाल उठने वाला है वो तो अपनी जगह है ही। ये जो लड़ाके हैं वो अब कहां कहां तबाही मचाएंगे ये भी अपनी जगह कायम है। इन सब में आपको सबसे बड़ा दोषी कौन नजर आता है? इन सब में सबसे बड़ा दोषी है अमेरिका। और अब उससे भी बड़ा ब्लंडर अमेरिका करने जा रहा है। पहले तो अमेरिका ने पाकिस्तान पे भरोसा किया, ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अमेरिका की हार की सबसे बड़ी वजह अगर कोई है तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने ये कहा कि हमने तालिबान की मदद से अलकायदा को खत्म कर दिया। अफगानिस्तान में अलकायदा को खत्म करने के लिए अमेरिका उतरा था, पर वो भी अब जिंदा है। फिर ये कहा गया कि इस्लामिक स्टेट को खत्म कर दिया गया, लेकिन वो भी जिंदा है। अब उल्टा वो वार करने लगा है। तो फिर पाकिस्तान को पैसे दिए किस चीज के लिए थे? और अब नया खेल ये हो रहा है कि बाइडेन और तालिबान के बीच कहा जा रहा है कि एक नेगोशिएशन चल रहा है। और अब ये क्या चल रहा है? यहाँ खेल ऐसे बदला है कि तालिबान अब ये चाहता है कि अमेरिका उसे रिकॉग्नाइज करे, उसे मान्यता दे। वो अमेरिका जो आज तक लड़ाई लड़ रहा था, अमेरिकी सैनिकों को मार रहा था, अब वो ही चाह रहा है कि अमेरिका तालिबानी सरकार को मान्यता दे दे। अगर अमेरिका तालिबानी सरकार को मान्यता दे देती है तो फिर बाकी दुनिया के देशों को देने में कोई समस्या नहीं होगी। और अब देखो सुपर पावर अमेरिका किस हालात पर पहुंच गया है। व्हाइट हाउस की तरफ से बकायदा बयान दिया गया है कि अमेरिका तालिबान पर भरोसा कतई नहीं करता है, लेकिन उसके पास तालिबान के साथ मिलकर काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये कहा प्रवक्ता जेस साकी ने कि हमें तालिबान के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि तालिबान का अफगानिस्तान के बड़े हिस्से में कब्जा है और हवाई अड्डे के आसपास का इलाका भी शामिल है। हमें अमेरिकियों को और अपने अफगान साझेदारों को वहां से निकालना है, तो हमें तालिबान के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। मतलब अब तालिबान ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है और द सुपर पावर अमेरिका ब्लैकमेल हो रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने ये कहा है कि वो चाहते हैं कि अपना दूतावास अफगानिस्तान में रखें, लेकिन हमें पहले ये देखना है कि आप सुरक्षा दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। खैर, अब तालिबान ने दो सपने दिखाए हैं अमेरिका को, ठीक पाकिस्तान की तरह। तालिबान ये कहता है कि हम इस्लामिक स्टेट को खत्म करेंगे, आप हमारी मदद करो, मान्यता भी दो और पैसे भी दो, तो साथ मिलकर हम इस्लामिक स्टेट का खात्मा करेंगे। अब स्थिति बाइडेन के सामने ऐसी आ गई है कि इज्जत बचाने के लिए शायद वो ये भी कर दे, वरना और अमेरिकियों को कहीं निशाना न बना ले तालिबान। अब आप इन खबरों को देख सकते हैं। अमेरिका और तालिबान अपने साझा दुश्मन इस्लामिक स्टेट खुरासान के खात्मे के लिए हाथ मिला सकते हैं और इस योजना पर काम भी शुरू हो गई है। अमेरिका आगे की रणनीति में अफगानिस्तान की जमीन से IS खुरासान के साथ अलकायदा को भी निपटाने की कोशिश में है और तालिबान को हो
सकता है कि अब पैसा मुहैया कराए, लेकिन ये अमेरिका की फिर वैसी ही भूल होगी जैसा उसने पाकिस्तान में किया। पैसे की बर्बादी, अब अमेरिका के ही पैसे से दुनिया के कई देश बर्बाद होंगे, सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश। खैर, इन सब के बीच एक काम अमेरिकी जनता ने अब अच्छा किया है। दरअसल अमेरिका के लॉ मेकर्स आए हैं सामने, वो भी एक दो नहीं, सीनेट के 68 लॉ मेकर्स सामने आए हैं और अब उन्होंने जताया है कि हमें बाइडेन पे भरोसा नहीं है। उन्होंने एक खत लिखा है, इस खत में ये लिखा है कि हमें सारे प्रश्नों का उत्तर चाहिए बाइडेन से। और ये प्रश्न क्या है वो जानिए आप। बाइडेन से वो पूछना चाह रहे हैं कि आखिर तालिबान कंट्रोल्ड अफगानिस्तान में इस वक्त वास्तव में सिचुएशन क्या है, वहीं आतंकवाद के लिए आप सचमुच क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन के लिए आपके क्या इरादे हैं, मिलिट्री, चीन के साथ संबंध, तालिबान के साथ संबंध, पाकिस्तान तालिबान के संबंध, इतने बड़े लिस्ट तैयार कर दिए हैं और बाइडेन से ये चाह रहे हैं कि इन सारे प्रश्नों का उत्तर दो, क्योंकि हमें अब तुम पे भरोसा नहीं रह गया है। जिस तरीके से अफगानिस्तान में चीजें बदल रही हैं और जिस तरीके से हम बदनाम हो रहे हैं, हम फेल हो रहे हैं, उसके बाद हमें जानना है कि आखिर बाइडेन क्या करने वाले हैं, क्या है उनका प्लान। जो यहाँ से बाइडेन ने विड्रॉल किया है, इसका प्रभाव न सिर्फ अफगानिस्तान में पड़ा है बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में पड़ा है। बड़े लंबे चौड़े लिस्ट इन्होंने तैयार कर दिए हैं, यहाँ तक कि अब ये पूछ रहे हैं कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए भी आपने क्या सोच कर रखा है, ये हमें बताओ। और पाकिस्तान के पास है न्यूक्लियर हथियार, ये हथियार अगर अफगानिस्तान के इन लड़ाकों के हाथ लग गए तो फिर क्या होगा और कैसे संभाला जाएगा। आपके क्या प्लान है कि अलकायदा वहाँ फिर से शुरू नहीं होगा। देखिए, कुल मिलाकर ये कहें तो अब अमेरिकी जनता को बाइडेन के ऊपर यकीन नहीं है कि ये क्या कर देंगे, इसलिए इन सवालों का जवाब वो पहले से चाह रहे हैं ताकि अमेरिका को बचाया जा सके। वैसे इन सब के बीच में अमेरिका के सामने पाकिस्तान ने शर्त रखी है। दरअसल अमेरिका ये चाहता था कि अफगानिस्तान से जो अफगानी लोगों को निकाला जाए, उनको थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान अपने देश में शरण दे, सिर्फ कुछ घंटों के लिए, जिसके लिए पाकिस्तान से अनुमति मांग रहा था अमेरिका। और अब पाकिस्तान ने ठहरने की इजाजत तो दी है, लेकिन शर्त लगा दिया है कि सिर्फ इस्लामाबाद और कहीं भी नहीं, इस्लामाबाद के होटलों में ही सिर्फ ये ठहर सकते हैं, बाकी कहीं नहीं। वैसे पाकिस्तान ने ये कहा है कि ये सब कुछ सुरक्षा कारणों से किया गया है ताकि कराची और लाहौर में इन यात्रियों के प्रवेश को रोका जा सके। वैसे आपको बता दें, जितना बुरा हाल एयरपोर्ट में है, अफगानी लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा ही हाल पाकिस्तानी बॉर्डर पर भी है, लेकिन पाकिस्तानी बॉर्डर को सील कर दिया गया है। वैसे आपको क्या लगता है, बाइडेन कुछ और दिन अगर सत्ता पे रहे तो शायद अमेरिका के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।